हेलो सभी को, क्या हाल चाल है आपके। सो आई एम बैक विथ वीकेंड एनालिसिस वीडियो। क्या लगता है मार्केट नेक्स्ट वीक, इंडेक्स पर्सपेक्टिव एंड कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे हम अभी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्या लगता है। निफ्टी क्या है कि निफ्टी ने क्या है कि अभी पिछले लास्ट वीक से ना पूरी रेंज में रहा है निफ्टी, मतलब वोल्टिलिटी दोनों तरफ रही है निफ्टी की। बट स्टिल ऐसा कोई स्ट्रक्चर पे कोई ऐसा कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे स्टिल इन द रेंज है, मार्केट स्टिल इन द चैनल है। इस चैनल को जब तक नहीं ब्रेक करता है इधर साइड, निफ्टी रेंज में ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। गेम हो रहा है पूरा मिड कैप स्मॉल कैप में। स्टॉक्स जो चल रहे हैं वो तूफानी स्पीड से चल रहे हैं विद सेक्टर रोटेशन। सो वही है कि अगर हम बात करें निफ्टी के ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से तो पूरा ऑप्शन सेलिंग का गेम हो गया है आजकल इंडेक्स। क्योंकि क्या होता है, कभी महीने दो महीने में एक बार मोमेंटम मिल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता है कि मार्केट थोड़ी साइडवेज हो जाती है। बट अगर हम व्यू देखें निफ्टी का भी, स्टिल क्या करना है तो निफ्टी का हम 15 मिनट के चार्ट को शिफ्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो 15 मिनट के चार्ट में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि निफ्टी जो है, निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी जब तक 24,670 ब्रेक नहीं करती है, निफ्टी पे कोई भी वीकनेस नहीं आएगी। बार बार निफ्टी पे वहीं से बाउंस आया, उसी रेंज से बाउंस आया निफ्टी पे। बट अभी क्या लगता है इस वीक क्या काम करेगा, वो अभी हम देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें निफ्टी की, मैं एक बार पूरा ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी का अगर मैं बात करूँ ना, तो निफ्टी का जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है 24,900, 24,890, 24,900 राउंड ऑफ पे मान लो। ये निफ्टी को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट की कैंडल पे ब्रेक करना, सस्टेन करना। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से दो तीन बार प्राइस में रिएक्शन आए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। बट अगर ये रिजेक्ट, अगर इसको तोड़ देता है, डेफिनेटली हम एक बार वापस 25,000 की तरफ देखेंगे, 25,100 की तरफ देखेंगे। बट इफ ये वाला जो मैंने आपको सपोर्ट बताया है 24,670 वाला, अगर ये निफ्टी ब्रीच कर देता है तो डेफिनेटली हम फिर से एक बार इसी रेंज पे ये वाला लेवल टेस्ट कर लेंगे, 24,450। और फिर नीचे पे एक हमारा सपोर्ट है 24,300, लगभग 60-65 के आसपास ये है। ये वाला सपोर्ट हम फिर से टेस्ट कर सकते हैं। और जो फिर नीचे पे आपको एक एक गैप दिख रहा है, ये वाला गैप दिख रहा है, जो पूरा गैप दिख रहा है, ये जो गैप है ना, किसी बैड न्यूज, किसी गैप डाउन से ही टूटेगा, एक बार में नहीं टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टिल बायर इज सो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज पे आता है ना, तो हो सकता है फिर हमें बाउंस मिले। फिर डेफिनेटली देखना होगा वहां पे स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देन डेफिनेटली एक गैप फील होगा। बट एक गैप फील इतनी आसानी से नहीं होगा मार्केट। तो मार्केट को क्या रेंज पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर इस रेंज पे आता है 24,460, 24,370, डेफिनेटली यहाँ से एक बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मोमेंटम बाइंग देखने हैं तो डेफिनेटली 24,900 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा निफ्टी को। देन डेफिनेटली यहाँ से हमें वहां से और एक 100-125 पॉइंट का रेंज देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ निफ्टी साइडवेज है, 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। सो इज अ गेम ऑफ ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बट वही है कि अगर ब्रीच कर देता है 24,670, डेफिनेटली हमको यहाँ से एक बढ़िया फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मैं वही बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का पिक्चर कुछ अलग ही है। बैंक निफ्टी का पिक्चर अलग है। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ बैंक निफ्टी भी रेंज में फंसा है। बट अगर हम निफ्टी के कंपेरेटिव में बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को कोई ना कोई पिकअप कर रहा है, बार बार नीचे के लेवल पे कोई ना कोई उठा रहा है इस चीज को। बट डेफिनेटली जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, डायरेक्ट एंट्री में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है। 200-500 पॉइंट की लिस्ट की, 200-500 पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं होती बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। बट इसके स्ट्रांग के पीछे का कारण है हमारा जोकर इन द बैक। जो मैंने लास्ट 2 वीक में, दोनों वीक मैंने बोला था कि पीएसयू बैंक चलेंगे। मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन निकाली थी पीएसयू बैंक्स की 16 मई को। यहाँ से मेरा टारगेट था कि कम से कम 8 से 9% बढ़ेगा। डेफिनेटली उसका 50% मैंने बढ़ा लिया है। देन डेफिनेटली यहाँ से और एक हमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, मंडे को, ट्यूसडे को मिलना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ से 2-3% का फॉलो थ्रू और मिलेगा। इसी वजह से बैंक निफ्टी फिर से थोड़ा सा सुधार पे आया है। बट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लूं,
तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग है, तो वही है बैंक निफ्टी के लिए। ये बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं एक ये वाली, तो बैंक निफ्टी ने एक बार कोशिश की थी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने की, यहाँ पे दूसरी बार ये देखो यहाँ पे आया। अब की बार इसको ब्रेक करके क्लोज कर देना, तो बैंक निफ्टी जब तक 55,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, बैंक निफ्टी नहीं कमजोर होगा। और जब तक 55,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी होल्ड है, बैंक निफ्टी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि इसको कोई ना कोई सपोर्ट देने आ रहा है। अभी पीएसयू बैंक ने दे दिया लास्ट वीक सपोर्ट। अभी हो सकता है एक दो दिन के बाद निफ्टी का प्राइवेट बैंक का इंडेक्स भी चल जाए, थोड़ा सा ये भी कंसोलिडेशन पे है। हो सकता है निफ्टी का क्या बोलते हैं फिनेंशियल सेक्टर चल जाए, एनबीएफसी वाला, वहां से इसको सपोर्ट आ जाए। तो बैंक निफ्टी को इतनी आसानी से नीचे के लेवल तोड़ना, इस मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। कोई न्यूज है, कोई ट्रिगर है, उसी की वजह से टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। और न्यूज जो है हमारी लगभग 6 या 7 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहां से बैंक निफ्टी या तो उसके पहले ही बैंक निफ्टी कुछ अपने को रॉक सॉलिड चीज दिखा दे कि भाई साहब ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे प्रीएम्प्ट करके। अदरवाइज अगर आरबीआई की पॉलिसी के बाद ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं, बट अगर पहले दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। सो बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स में, बैंक्स फाइनेंशियल एनबीएफसी में आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, अब निफ्टी पे प्रेशर क्यों आ रहा है? निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, आईटी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, ये सपोर्ट नहीं कर रहे निफ्टी को, इसलिए निफ्टी साइड में जा रहा है। पर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है ना करके निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा होता जल्दी, तो मैं इसीलिए बोला कि निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। निफ्टी क्या है, वोलेटाइल ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस पे क्या होता है, सेक्टर का मैसअप ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सेक्टर हमको अच्छा लग रहा है, जैसे अभी जो एक महीना पहले निफ्टी अच्छा लग रहा था बैंक निफ्टी के कंपेरेटिव पे, क्योंकि सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इजी हो रहा था। बट अभी अप्रोच क्या रखना चाहिए कि आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी को साइड में रख देना चाहिए। मतलब अगर मंदी करनी है तो निफ्टी पे करो, तेजी करनी है तो बैंक निफ्टी पे करो, तो ये हमारा अप्रोच रहना चाहिए। अभी क्या है कि निफ्टी आईटी का अगर मैं चार्ट देखूं, तो निफ्टी आईटी का तो चार्ट है ना, निफ्टी आईटी भी खासा कमजोर थोड़ा दिख रहा है। निफ्टी आईटी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, बट ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया ब्रेकडाउन का। बट डेफिनेटली अगर यहाँ से तोड़ देता है, तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट होगा ना, वो ये वाला रेंज होगा, ये वाला 36,000 वाला जो रेंज है ना, 36,000 वाला, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर आता है ना 80, यहाँ से वापस बाउंस आएगा 80 पे, तो डेफिनेटली किसी वजह से मार्केट अगर नीचे आ जाती है और निफ्टी भी आ जाता है 24,370, 24,400, और आईटी भी उस समय आ जाता है ना, तो आईटी में यहाँ से वापस बाउंस सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि निफ्टी का जो गैप है 24,400 वाला, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि वहां पे कहीं ना कोई ना कोई सेक्टर वहां से फिर से बाउंस देने की कोशिश करेगा। तो अंधाधुंध शॉर्टिंग निफ्टी पे ब्रेकडाउन पे नहीं करनी चाहिए। गैप फिल होगा तो गैप डाउन से ही होगा, किसी के कुछ खराब भी उससे होगा, अदरवाइज स्क्रीन पे मुश्किल है थोड़ा सा अभी फिलहाल को देखते हुए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आईटी, तो आईटी ऐसा है कि आईटी भी थोड़ा साइडवेज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आईटी का थोड़ा रेंज वेंज तोड़े ऊपर पे तो बात करेंगे, अदरवाइज साइडवेज टू बैरिश ही है। ठीक है, देन अगर मैं बात किया ना मैंने पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक में अपन अभी भी बुलिश है। पीएसयू बैंक में यहां से भी पैसा बनेगा। स्टिल रैली थोड़ी मिस हुई है 3% की, नो वरीज, 3% थोड़ा ज्यादा ही हो गया मिस, मैंने तो यहाँ से ही कहा था। लगभग 4% का रैली हो गया यहाँ से, तो अभी भी यहाँ पे सम जूस इज लेफ्ट इन द पीएसयू बैंक। यहाँ से भी कंपेरेटिव पीएसयू बैंक चलेंगे। पीएसयू बैंक कौन से चल सकते हैं? जो छोटे वाले हैं, जो लो फ्लोट स्टॉक्स है, वो चल सकते हैं। जैसे कि यूको बैंक हो गया आपका, देखो यूको बैंक में बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। यूको बैंक पूरी रेंज में है, देखो ये पूरी रेंज में, रेंज ब्रेक करता है तो कम से कम हमको 38 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, सेम वैसे ही बन रहा है। यहाँ पे आपका आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, देखो ये सारा है ना, ये हो गया। और अपना कौन सा हो गया, सेंट्रल बैंक। तो इस पे आप क्या है देख सकते हैं, पर ज्यादा ऐसा है कि भाई साहब इसमें ज्यादा लालच वाली बात नहीं है। अगर ये यहाँ तक भी चल जाए आपको, कम से कम मैं कहता हूँ कि यहाँ से सीएमपी से भी अगर आपको 10-12% का रिटर्न देना, इट्स अ फाइन इनफ। क्योंकि इसमें क्या है, लो फ्लोट स्टॉक है, भागते भी वैसे ही है, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे ही आती है। तो क्या ऊपर में रेजिस्टेंस भी सारे बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी मिल जाए ना, तो डेफिनेटली बढ़िया पैसा बन जाएगा। एक चीज ये हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया। एंड डेफिनेटली अगर मैं रेलवेज की बात करूँ, तो रेलवेज क्या हो रहा था, रेलवे चलेगा ऐसा नहीं है, रेलवे चलेगा। बट हो क्या रहा है कि रेलवे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रखा था, रेलवे क्या बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रखा था, इसी वजह से थोड़ा शेक आउट हो रहा है।
तो स्टिल ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर नीचे आ जाता है कंसोलिडेट करके देन कोई रिवर्सल दिखता है तो डेफिनेटली दिख सकते हैं। बट ये रेंज कहीं अगर ब्रेक हो गई ना वापस, ये रेंज कहीं अगर ब्रेक हो गई कि ब्रेकआउट देके, डेफिनेटली टैक्स रेल नहीं रुकेगा यहाँ से, टैक्स रेल भी बढ़िया भागेगा यहाँ से। मेरे को कंपेरेटिवली टैक्स रेल ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एक आपको इरकॉन मेरे को ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, इरकॉन भी बढ़िया सेटअप है। इरकॉन भी अगर कहीं रेंज ब्रेक कर देता हूँ ना, यहाँ पे भी बढ़िया पैसा देखने को मिलेगा। आरबीएनएल का क्या है, थोड़ा सेटअप डैमेज है। आरबीएनएल का जो सेटअप है ना, थोड़ा डैमेज टाइप का है। देखो यहाँ पे थोड़ा डैमेज है आरबीएनएल में, ठीक है। तो इसको हम जैसे जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ना, उसकी बात मैं करता हूँ कि रेलवे चलेगा ऐसा नहीं है, बट हो सकता है थोड़ा शेक आउट दे। और अगर एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो मेरे को कंफर्मेशन पे एंट्री बेस्ट लगती है। अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल जाए वापस रेंज तोड़ देता है ऊपर पे, देन डेफिनेटली मैं 2-5% लेना ऊपर पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब 2-5% ऊपर लो, बट अगर मोमेंटम मिलता है तो पैसा वहां ज्यादा बनता है। बॉटम फिशिंग करके पैसा बनता है वो इन्वेस्टर के लिए होता है, बट अगर आप ट्रेडर हो तो आपको रिवर्सल का वेट करना चाहिए, ठीक है। एक स्टॉक जो है यहाँ पे है एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजीनियरिंग जो है ये स्टॉक भी ना काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया सेटअप है इसका। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद में फिर यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा, फिर यहीं से रिजेक्शन आया यहाँ से। डेफिनेटली बढ़िया स्ट्रांग है, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट काफी बढ़िया दिया। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं आपको, बहुत बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। डेफिनेटली ये कम से कम अच्छा खासा कैंडिडेट है, यहाँ से कम 10 से 15% का एचबीएल पावर। ये रेलवे की थीम होती है, एचबीएल भी रेलवे में ही आता है, रेलवे का डिफेंस का काम करता है ये भी। तो ये पावर सेक्टर से रिलेटेड है, डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। काफी प्रॉमिसिंग चार्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पे। एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बालू फोर्ज। ये वाला चार्ट भी जो है ना काफी बढ़िया लग रहा है। बालू फोर्ज जो आप देखोगे ना, ये अपना जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अच्छा बस रैली हुआ है। बट क्या होता है कभी कभी मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, शेक आउट हो जाए, कुछ हो जाए। बट डेफिनेटली ये भी बढ़िया लग रहा है, यहाँ से ये ऑल टाइम हाई का कैंडिडेट मेरे को दिखता है बालू फोर्ज। अगर मैं एक और चीज की बात करूँ, पिरामल इंटरप्राइजेस, तो पिरामल इंटरप्राइज में क्या है, मैं पोजिशनली बोल रहा हूँ। पिरामल एंटरप्राइज ये कोई ओवरनाइट नहीं पिक है, बट पिरामल एंटरप्राइजेस में को यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी रख रही है डेफिनेटली मेरे को चार्ट देख के, कि पिरामल एंटरप्राइज ना डेफिनेटली यहाँ से 1500 रुपये का कैंडिडेट मेरे को दिखता है यहाँ से। मतलब अगर मैं सीएमपी से बात करूँ तो कम से कम मेरे को यहाँ से ये कम से कम 30 से 35% का रिटर्न बना के दे देगा पिरामल एंटरप्राइज। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इस कंपनी में जो खराब होना था एक बार जो हो चुका है ना। कंपनी क्या है, अभी रेट कट भी हो रहा है, आरबीआई भी इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनबीएफसी को फायदा है। और ये एक ऐसा एनबीएफसी जो मरा पड़ा हो, इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया 3-4 साल में। कंपनी अच्छा था, बट कंपनी में क्या हुआ, इंटरनली कुछ दिक्कत आई, जो भी आई। डेफिनेटली अभी इस भाव पे मेरे को पिरामल एंटरप्राइजेस बुरा नहीं लगता है, और यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अच्छी खासी रिकवरी और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया निफ्टी का पर्सपेक्टिव। क्या लगता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं निफ्टी का पर्सपेक्टिव। क्या लगता है कि निफ्टी अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो इधर जाएगा, इस रेंज को तोड़ेगा उधर जाएगा। बट निफ्टी क्या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी उसी के सामने में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, तो इसको देख सकते हो। देन डेफिनेटली हमने आईटी की बात की कि आईटी पे ये लेवल स्ट्रांग दिखता है। देन हम डेफिनेटली पीएसयू बैंक की बात की कि यहाँ पे भी अभी भी थोड़ा सा जूस लेफ्ट है। मैंने आपको यहाँ पे यूको बताया, सेंट्रल बैंक बताया, आईओबी बताया। मैंने आपको 2-3 सेटअप बताया कि यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने रेलवे का भी व्यू आपको बताया डेफिनेटली। एक मैं भूल गया आपको एक चीज और बताना, डिफेंस पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस पे इम्पोर्टेंट है, डिफेंस पे मैंने देखो ये मार्क करके रखा हुआ है। डिफेंस पे मैंने ये मार्क करके रखा है 8500, आप राउंड फिगर मान लो। डिफेंस इंडेक्स अगर इसको ब्रीच कर देता है, 8500 के नीचे क्लोज देता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में डिफेंस सेक्टर पे प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट हो सकती है। बट इस लेवल के नीचे ही अगर इसको नहीं तोड़ता है और वापस कोई फॉलो थ्रू मूव आता है, तो फिर से एक नया रैली, फिर से एक यहाँ पे अच्छा खासा शार्प अप देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रीच कर देता है तो यहाँ से हमको बढ़िया खासा शॉर्ट टर्म पे करेक्शन डिफेंस शेयरों पे देखने पे मिल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज को आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एक
एक तरफा रैली हुई है, बिल्कुल एक खड़ी तेजी हुई है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 29-30% का रैली हो गया। लगभग लगभग आप बात करोगे तो 13 मई, 15 दिन पे 30% का रैली हो गया है सिर्फ इंडेक्स में। तो यहाँ पे कॉशन रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेच दो, बट अगर इस लेवल को ब्रीच कर देते तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पे करेक्शन का प्रेशर यहाँ पे डिफेंस शेयरों में आ सकता है। डेफिनेटली ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये मेरे को एक लास्ट बताना था डिफेंस का चीज़। एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हर वीकेंड में लेके आऊँगा मेरे नॉलेज के बेसिस पे, मैंने जो सीखा है और मुझे जो विश्वास है अपनी स्टडीज़ पे। आप भी चार्ट देखो मेरे साथ, आप भी सीखो कि डेफिनेटली मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ काम करना है तो आई एम NISM सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट। सो मेरा मोतीलाल ओसवाल का फ्रेंचाइजी भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ काम करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप मोतीलाल ओसवाल का फ्री में डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। 0 MNC है, 0 ओपनिंग चार्ज है, और मेरे साथ जुड़ सकते हो फॉर द बेस्ट चीज़ें, फॉर द बेस्ट सेटअप, फॉर द बेस्ट नॉलेज। सो यही था मेरी तरफ से। साइनिंग ऑफ। राधे राधे।